Assalamu alaikum everyone. Welcome to Step Forward with Rida Faisal. To succeed in life, you have to believe in everything with such passion that it becomes reality. Today, I have two members of Team Justajoo, which is a very known non-profit organization. I have Hamza Ahmad Qureshi. Thank you so much for being a part of our show. Okay, so what is Team Justajoo basically? What's your main aim? Team Justajoo actually एक टीम है 6 to 7 persons की. There were 6 to 7 people who started it. Okay. 2012 में हमने स्टार्ट किया. Okay. और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डेवलप वॉलंटियर्स आते रहे हमारे साथ. तो अब आपके पास कितने वॉलंटियर्स हैं? तकरीबन हमारे पास 300 प्लस वॉलंटियर्स अभी जो काम कर रहे हैं हमारे साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर. ठीक है. और क्या कहते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट दस्तरखान से किया. Okay, so what was दस्तरखान? What was the idea of दस्तरखान? स्टार्ट जब हमने किया था, हमने एक मस्जिद के अंदर दस्तरखान लगाया था. ठीक है. सही है. तकरीबन वहाँ पे 50 to 60 लोग इकट्ठे किए और वहाँ पे हमने 2012 में हमने स्टार्ट किया था. ठीक है. और अब हम लोग ने पिछले साल दस्तरखान लगाया. वो रमजान में होता था. हर साल रमजान में दस्तरखान. और उसमें हम लोगों ने तकरीबन 900 लोगों का दस्तरखान लगाया था पिछले साल. इनिशियली आप लोगों ने लाहौर में स्टार्ट किया था एंड नाउ यू आर रनिंग दिस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. लाहौर से स्टार्ट हुआ कि जोर टाउन के इलाकों में या डिफरेंट इलाकों में ना 100 बंदा 200 बंदा इस तरह का दस्तरखान स्टार्ट हो गया. ओके. फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करते रहे और फिर लेकिन हमें होता था क्या सिर्फ दस्तरखान एक चीज़ नहीं है कि काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन तक राशन भी नहीं पहुंच रहा, जिनके पास शायद महीने का खाना भी ना होता. तो फिर रमज़ान में हम लोगों ने इकट्ठे होके जो है ना 5 लोगों से शुरू हुए, फिर ज़्यादा होते होते इस वक्त 300 जिस तरह इसने बताया कि 300 के करीब वॉलंटियर्स हमारे पास हो गए. हम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि राशन खरीदते थे. ठीक है. और उससे जो है राशन बॉक्सेस बना के वो इस तरह के एक नेग्लेक्टेड एरिया में जहाँ पे आम आदमी की पहुँच ना हो वहाँ पे वो जो है ना राशन के हम लोग डब्बे पहुँचाते थे. उस तरह पहले साल हम लोगों ने IDPs के लिए वजीरिस्तान लेके गए जहाँ पे आम आदमी का एक्सेस नहीं है, सिर्फ आर्मी वाले आपको लेके जा सकते थे. तो हमने आर्मी के साथ पार्टनरशिप करके ये आइडिया किसका था? ये जॉइंट एक तरह से कलेक्टिव आइडिया था कि यार ये राशन जो है ना इस तरह के, क्योंकि राशन हम लोग शुरू में इनिशियली आप लोगों के पास पैसे कहाँ से आए ये सारा राशन कलेक्ट करने के लिए, राशन बॉक्सेस बनाने के लिए? शुरू में जो वॉलंटियर्स होते थे ना, जैसे सपोज जितने भी जिन्होंने शुरू किया था उनके अपने फैमिली मेंबर से उन लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया, कजन से, दोस्तों से, बड़े स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया. और फिर लेके जब हम लोग के प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू होना शुरू हो गए, लोगों का एक ट्रस्ट बिल्डिंग होना शुरू हो गया, तो फिर अगले साल उन लोगों को पता था कि यार इन लोग का जहाँ जितना भी हम लोग डोनेट करते हैं सही जगहों पे जा रहे हैं. तो उन लोगों ने फिर अगले सालों में भी डोनेट करना शुरू कर दिया. तो ये जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लगना शुरू हो गया कि पहले साल जितना इकट्ठा हुआ उससे अगले साल ज़्यादा करना शुरू हो गया. तो इस तरह हम लोगों ने पहले साल वजीरिस्तान लेके गए राशन, उससे अगले साल हम लोग गए थर्ड डेजर्ट इंटीरियर सिंध का पूरा इलाका था, उधर 2500 डब्बे लेके गए. उससे अगले साल फिर बलोचिस्तान का एक इलाका है आवरान, वहाँ पे ना बिजली है ना पानी है. ये बहुत जितने भी लोगों के साथ हमने शेयर किए उन लोगों ने उधर लोग रहते हैं. उधर लोग रहते हैं, उधर बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं. पिछला चीफ मिनिस्टर तक वहाँ से इलेक्ट हुआ था आवरान से. लेकिन तो उधर तक आप ट्रांसपोर्ट कैसे कराते हैं? चीज़ें आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती हैं, हर चीज़ होती है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? ट्रांसपोर्टेशन ये था कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन हर साल रही है वो हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ कोलैबोरेशन करके ओह दैट्स अमेजिंग. तो वहाँ पर भी जो उनसे डिस्ट्रीब्यूशन थी वो सारी पाकिस्तान आर्मी के थ्रू करवाई थी. ठीक है. और हम ऐसे एरिया टारगेट करते हैं जहाँ पे आम लोगों की पहुँच ना हो. ठीक है. जिस तरह लाहौर के अंदर तो काफ़ी NGOs ऑलरेडी दे वर्किंग कर रही हैं. ठीक है. लेकिन हम ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट तक की रीच नहीं होती. ठीक है. पाकिस्तान आर्मी ही के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो वहाँ पे सारा उनका चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं. ठीक है. तो हम इसलिए उस इलाके में जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल वीरान इलाका था, जो अबरान का इलाका था. वहाँ पे लोगों को जूते तक किसी के पास नहीं थे. किसी के पाँव पे हमने जूता नहीं देखा. तो उस इलाके को हम लोगों ने टारगेट. तो डू यू प्लान ऑन एक्सपेंडिंग योर इनिशिएटिव या फिर सिर्फ आपने इसको रमजान में ही रखना है कि रमजान में सिर्फ इफ्तारीज आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, सब कुछ करना है? सस्टेनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक तो हम लोग दस्तरखान और ये कर रहे थे, राशन पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे. अब हमारे जो है ना डिफरेंट पाइपलाइंस में प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हुए कि यार एक दफ़े रमजान और कोविड-19 ख़त्म हो जाए तो फिर वेजिटेबल्स रिलेटेड हम लोग के पास एक प्रोजेक्ट है, फिर एक और बचत उस तरह का प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट पाइपलाइंस में जो है ना. उसके अलावा अली आपको बता सकेगा. तो इफ्तारी आप लोग किस तरह प्रिपेयर करवाते हैं? आपको कोई वेंडर्स हैं क्या? बिल्कुल. हर साल तो हमारा दस्तरखान लगता था जो इस साल नहीं लग रहा हमारा. अच्छा, बिकॉज ऑफ द कोविड. यस आई गेट इट. तो इस दफ़ा हम लोगों ने वेंडर हमारा पूरा
प्लेटर एक बनाता है. अच्छा. और उसको हम डिफरेंट जितनी भी चेक पोस्ट है लाहौर के अंदर उधर हम पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स को जो है वो हम अफ्तारी दे रहे हैं. और उसके अलावा हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को दे रहे हैं अफ्तारी. दैट्स अमेजिंग. तो तकरीबन तो उसमें आपका क्या अफ्तारी में मेन्यू होता है? डिफरेंट होता है रोजाना. और पूरा प्लेटर होता है जिसमें फ्रूट्स होते हैं, डेट्स होती है, चना चाट और फिर बिरयानी होती है. उसके साथ फिर हम लोग फ्लेवर्ड मिल्क देते हैं. अच्छा. तो ताकि जो पूरा एक पूरी वैरायटी होती है. चलें, पूरा कंप्लीट पैकेज जो होता है ना. लेकिन रोज डिफरेंट हो रहा होता है मेन्यू. कभी तक हम लोगों ने आलू गोश्त एक दिन दी है, एक दिन नान हलीम दी है, किसी दिन दाल कर दिया, किसी दिन चाइनीज कर दिया. क्योंकि इसका मकसद टोटल ये है कि जो आप लोग घर पे खा रहे हैं या खुद खा रहे हैं वो ही उन लोगों को दें जिनकी आप मदद करना चाह रहे हैं. तो हम लोग का वो कोशिश थी कि इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव. एंड व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में आई गेस लोग बहुत जेनरोसिटी के साथ चैरिटीज देते हैं और करते, तो आपके पास अच्छी चैरिटीज आ जाती हैं. सफिशिएंट अमाउंट इज सफिशिएंट. इस दफा तो ऐसा हुआ, इस दफा रमजान से पहले बड़ी ज्यादा चैरिटी लोगों ने हमें दी. अच्छा, रमजान से पहले चैरिटीज आने लग गई. बिल्कुल ऐसी था. लोगों ने अपनी ज़कात भी रमजान से पहले दी. अच्छा अच्छा. इस सिर्फ इस कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से. तो यू स्टार्टेड अर्लियर बिकॉज़ ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन. हमने रमजान से पहले 5000 फैमिलीज को राशन प्रोवाइड कर चुके थे. दैट्स अमेजिंग. ओके. और इस दफा हम लोग डिफरेंट पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट हमने इलाके, बलूचिस्तान में सिब्बी का इलाका वेरीफाई किया है और सिंध में हम लोगों ने पन्नू आकिल का इलाका वेरीफाई किया. वहाँ पे 500 फैमिलीज हैं. ये आधी ज़्यादा जगहों का मुझे पता भी नहीं है. पंजाब में हमने खुशाब का इलाका 500 फैमिलीज को वेरीफाई किया. बेसिकली हम लोग नाम अभी भी फिर भी सिटीज के ले रहे हैं. जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी वो आर्मी इनके आसपास के ना विलेजेस में कर रही होगी. तो दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट. वो लोग जहाँ तक कुछ भी नहीं पहुँचता चीजें वहाँ पे आप लोग चीजें पहुँचा रहे हैं. हम लोग उधर जहाँ पे टेंटों में लोग, झोंपड़ियों में लोग वहाँ पे रह रहे हैं. बिल्कुल जो इस्लाम से उस तरह के इलाकों में जो है ना ये लोग जा रहे होते हैं. ठीक है. और इसमें ऐड ऑन मैं करना चाहूँ, इस दफ़ा हमने पूरा एक बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस बनाया है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल होगी, कपड़े से लेके जूतियाँ और बच्चों के लिए दूध भी होगा. How much does that box of happiness cost? 4000 पर बॉक्स. 4000 पर बॉक्स. लेकिन अब वो 4000 जो कॉस्ट है वो हमें आ रही होती है. हम लोग क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट सप्लायर से जो है ना वो चीजें प्रोक्योर कर रहे होते हैं. That's a very smart move. अगर यही चीजें आप किसी बिग नेम या किसी रिटेल शॉप से जाके परचेज करेंगे वो हमें कोई 6500 के करीब. अच्छा, तो you're saving 2500. क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जितने उसको मिनिमाइज कर सकें. ठीक है. तो उतनी ही डोनेशंस में हम लोग ज्यादा लोगों को केटर कर सकें. ज्यादा लोगों को तो काफी चीजें हमें बीच में से वो हो जाती हैं, लोग डोनेट कर देते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं. और उसके अलावा जो है हमें क्योंकि फर्स्ट सप्लायर से परचेज कर रहे होते हैं तो हमें कॉस्ट हमारी जो है ना वो बहुत व्हाट डू यू थिंक इज द स्कोप ऑफ एनजीओज इन पाकिस्तान, बिकॉज लोग बहुत जेनरसली डोनेट करते हैं. तो कई जगहों पे एनजीओज में होता है कि 60% या 70% जो आपका शेयर है वो डोनेशंस में जाता है एंड 30% जो उससे आपकी अपनी कॉस्ट बेयर हो रही होती है, जो आप अपना सेटअप होता है, हर चीज उसकी होती है. तो व्हाट डू यू गाइस डू? तो बेसिकली हर एनजीओ का ना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है जिस तरह वो ऑपरेट कर रहे होते हैं. कुछ एनजीओज कर रही होती हैं कि अगर उनको सपोज 100 रुपीज डोनेशन आई है तो 20 रुपीज वुड बी यूज फॉर एडमिन एक्सपेंसेस, 80 रुपीज वुड बी यूज फॉर डोनेशंस या आगे लोगों को हेल्प आउट करने के लिए. तो हमारा जो सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है. हम लोग क्योंकि प्योरली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग 1 रुपया भी जो है वो एडमिन एक्सपेंसेस की तरफ नहीं लेके जा रहे होते. हमारा ये होता है कि टोटल जितनी 100% डोनेशंस आई हैं वही आगे जा रही हैं. उसमें ना किसी की सैलरीज निकलनी है, ना किसी का पेट्रोल का एक्सपेंस निकलना है. तो अगर क्योंकि वो आपके वॉलंटियर्स आपको हेल्प आउट कर देते हैं सारे ट्रांसपोर्ट में और हर चीज में. वो डिफरेंट लोग अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन. So it's amazing how you people started with 5 to 6 people and now you have a team of 300 to 400 people. 300-400 हमारे इस तरह वॉलंटियर्स अब इंक्रीज हो गए. यही हमारी कोशिश है कि इसको इंक्रीज करते रहें और वॉलंटियर्स को जो है कि हम लोग अपने प्रोसेस का पार्ट बनाएं. कि बेसिकली हमारा ये मकसद नहीं है कि लोग हमें आके सिर्फ डोनेशन दे दें. हमारा ये मकसद है कि लोग आएं, इस प्रोसेस का पार्ट बने, इस जुस्तजू का पार्ट बने, राशन पैकिंग में हेल्प करें, आपकी हर चीज करें, अपना टाइम दें. वो जब एंड पीपल आर डूइंग इट, इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए. सो डू यू थिंक हमारी यूथ ज्यादा इस चीज में कर रही है या बड़े एज ग्रुप के लोग ज्यादा इसमें आपको हेल्प आउट करते हैं? यूथ वॉलंटियर करने में बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं और बड़े जो है वो नेचुरली डोनेशंस में हमें बहुत हेल्प आउट सपोर्ट करने में. तो द एंटायर पाकिस्तान एज अ नेशन, आंटीज हैं वो चीजें शेयर कर रहे होते हैं वो लोगों के साथ और उससे हमें डोनेशन हेल्प आउट बहुत हो रही है. और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, हमें इंटरनेशनल डोनेशंस काफी ज्यादा. अच्छा, इंटरनेशनल डोनेशंस भी आती हैं. इंटरनेशनल डोनेशंस काफी ज्यादा है. दैट मींस अब आप इतने माशाल्लाह फेमस हो गए आपकी टीम जुस्तजू के इंटरनेशनल डोनेशंस भी आती हैं. दैट्स ग्रेट. ठीक है. और आई थिंक इट फील्स अमेजिंग व्हेन यू डूइंग समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, बिकॉज़ हम लोग अपनी
ज़िंदगी में तो बहुत busy रहते हैं, and we are doing so much for ourselves. When we are doing something for the humanity, it feels so good. We would like to thank both of our members of Team Justajoo for joining us today. I would request each and every one of you to donate as much as you can for Team Justajoo to help them achieve their goals. Thank you. Together we're going to make a better Pakistan.